नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इक्ष्वाकु क्लासेस में और मैं विपिन गर्गाचार्य। आज हम बात करेंगे किसके बारे में समझेंगे। आज हम फिजिकल में ले जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, आपको आपका जो फिजिकल आने वाला है और बहुत सारे फिजिकल तो हो चुके हैं, लेकिन आज अभी जो यूपी का रह गया है वो आने वाला, छत्तीसगढ़ का आने वाला है। तो बहुत सारे छात्रों ने कहा कि सर हमें क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाना चाहिए, तो यह इंडिविजुअल वीडियो मैंने उसी के लिए बनाया है कि आपको इसमें बताया जाएगा कि आपको क्या क्या दस्तावेज लेकर के जाने हैं और किस प्रकार से लेकर के जाने हैं, क्या क्या चीजें आपके पास होने चाहिए। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और चीजों को समझेंगे कि हमें क्या क्या लेकर के जाना है। ठीक है, तो क्या क्या लेकर के जाना है समझेंगे और नोट भी कर लेंगे आप इन चीजों को। ठीक है, जिससे कि आपको असुविधा ना हो। फिजिकल में ले जाने वाले आवश्यक दस्तावेज, ठीक है, तो हमें कौन कौन से दस्तावेज वहां पर लेकर के जाने हैं समझेंगे। देखिए, सबसे पहला आपका क्या होना चाहिए, आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए, जो आपके जीमेल आईडी पर आपको प्राप्त होगा या मैसेज में आपको आया होगा, आपने डाउनलोड कर भी लिया होगा। तो एडमिट कार्ड सबसे पहला आपके पास होना चाहिए। एडमिट कार्ड आप प्रिंट कराएंगे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बहुत ही अच्छा जो है अच्छा प्रिंट इसका होना चाहिए। फटा हुआ प्रिंट नहीं करना है आपको, जो है एक अच्छे प्रिंटर से जो है निकलवाना है, लेजर प्रिंटर जो होता है उससे उससे जो है एडमिट कार्ड आप प्रिंट कराइए। ठीक है, कलर्ड प्रिंट कराइए एडमिट कार्ड अपना, और इसकी फोटोकॉपी भी अपने साथ रखिएगा। दो फोटोकॉपी इसकी आपको दो फोटोकॉपी करानी है। ठीक है, दो फोटोकॉपी और एक का आपको कलर प्रिंट चाहिए। ठीक है, एक आपको कलर प्रिंट, एक कलर प्रिंट कराना है। क्या कराना है, एक आपको कलर प्रिंट करना है और दो इसकी फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। और अच्छा प्रिंट होना चाहिए, ये ध्यान रखें। ठीक है, और एडमिट कार्ड को आपको फोल्ड नहीं करना है, ये भी बड़ी विशेष बात है। आप जब एडमिट कार्ड वहां लेकर के जाएं तो ऐसा नहीं मोड़ मार के जेब में रख के ले जाएं, उसको फाइल में लगा करके सीधा का सीधा आपको देना है, मोड़ना नहीं है। वहां लिखा हुआ है, आपको साफ साफ आपको इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है आपके एडमिट कार्ड के नीचे, डू नॉट फोल्ड एडमिट कार्ड। आपको एडमिट कार्ड मोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपकी मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास में, पूरी फाइल तैयार करनी है, उसमें एडमिट कार्ड हो। मार्कशीट कौन कौन सी होनी चाहिए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, शास्त्री, आचार्य, कर्मकांड, डिप्लोमा। ठीक है, ऊपर करता हूं समझेंगे। मार्कशीट समझ लें, मार्कशीट में हाई स्कूल की हो गई, इंटरमीडिएट हो गया, शास्त्री, आचार्य, कर्मकांड, डिप्लोमा हो गया। और सर्टिफिकेट कोई आपके पास जैसे एनसीसी हो, स्पोर्ट का हो, रिलेशन का हो, आईटीआई का हो, कोई भी हो, उनको भी आप ले जा सकते हैं साथ में दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें जो है आपको साथ में रखनी है। और देखिए, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, शास्त्रीय, आचार्य, कर्मकांड और ये सर्टिफिकेट, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको कैसे ले जाने, ओरिजिनल लेकर के जाने हैं, ध्यान रखिएगा। फोटोकॉपी भी ले जानी है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। सभी आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके होने चाहिए। ठीक है, कौन कौन से, ये सभी जो मार्कशीट होंगी, ये मार्कशीट और ये जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र भी आपको, ये जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र भी आपका जो है कैसा होना चाहिए, आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, ध्यान रखेंगे। ये सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं। और एक बड़ी बात ध्यान रखें, इन सभी डॉक्यूमेंट में आपका जो है नाम एक ही होना चाहिए, नाम की स्पेलिंग जो होती है वो भी एक ही होनी चाहिए, माता पिता का नाम भी एक ही होना चाहिए, अलग अलग ना हो, ध्यान रखिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, आइए समझते हैं आगे और क्या आपको लेकर के जाना है। जाति प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, इसके बाद आपको लेके जाना है चरित्र प्रमाण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना है। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, ये सब ओरिजिनल होना चाहिए आपके पास। 15 फोटो आपको लेकर के जाने हैं, कितने, 15 फोटो होने चाहिए। और यह फोटो फोटोग्राफर से खिंचवाइएगा, किसी दुकान पे जाके, अच्छा फोटोग्राफर हो, उसी के बड़े कैमरे से खिंचवाना है, ऐसा नहीं मोबाइल से खींच के और उसे आप प्रिंट करा लें। अच्छी क्वालिटी का आपका फोटो होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। ठीक है, और उस फोटो में क्या क्या नहीं लगाना है, टोपी नहीं लगानी है, चश्मा नहीं लगाना है, ऐसा नहीं कि टोपी चश्मा लगा करके आप बढ़िया बाबूजी बन के फोटो खिंचाओ, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, टोपी और चश्मा इनको घर टांग करके आपको जाना है जब आप फोटो खिंचाने जाएं। ठीक है,
और टांग के इसलिए जाना है क्योंकि अगर आप वहां जाओगे तो कहीं ऐसा ना हो कि पहन के खिंचा लें, इसलिए मैंने कहा कि इसको जो है आपको घर टांग करके जाना है। तो 15 फोटो होने चाहिए बिना टोपी और चश्मा के, साफ साफ इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है। और फोटो ऐसा होना चाहिए जिसमें आपके दोनों कान दिखें, ऐसा नहीं फोटो ऐसे है या ऐसे है, नहीं, ठीक सामने से ऐसे जैसे आपको देख रहे हैं, दोनों कान मेरे आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो दोनों कान आपके ये फोटो में आने चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का अच्छा फोटो खिंचाइएगा और लगभग 15 फोटो आपको रख के लेकर के जाने हैं। ये अटेस्ट नहीं कराने हैं, बिना अटेस्ट के सिर्फ फोटो खिंचा के अच्छा रखना है। एफिडेविट जो है इसे आप इंडियन आर्मी की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। एक एफिडेविट होता है, ये अलग अलग सबका होता है, और आपकी जो है इंडियन आर्मी की वेबसाइट से आपको जो है अपनी आईडी से लॉगिन करके ही यह डाउनलोड करना है और उस एफिडेविट को आपको जो है भर करके ले जाना है। एफिडेविट से संबंधित कोई समस्या आपको आ रही है डाउनलोड में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, मुझे व्हाट्सअप करिए या कॉल करिए इस नंबर पर। ठीक है, किसी को कोई समस्या आ रही है एफिडेविट से संबंधित तो आप हमें बताइए, मैं पूरा प्रयास करूंगा उसे दूर करने का। ये मेरा नंबर है, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप। उसके बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी रख लीजिएगा, उन्होंने लिखा नहीं है लेकिन आपके पास 2 आईडी हो तो अच्छी बात है। तो आधार के अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप रख ले जाइएगा, नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि साहब ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है क्या करूं। ठीक है, विवाहित और अविवाहित, आप शादीशुदा हैं या आप शादीशुदा नहीं हैं, ये आपका जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मैरिड सर्टिफिकेट या अनमैरिड सर्टिफिकेट जिसे कहा जाता है, ये आपको बनवा लेना है। ठीक है, तो ये हो गए आपके डॉक्यूमेंट। अब इनमें 2 पॉइंट आप समझ लें कि ये सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 कॉपी लेकर के जानी है। जो मैंने आपको बताया ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होने चाहिए, अच्छे तरीके से सुसज्जित करके फाइल में लगाने हैं। और इनकी 2-2 फोटो कॉपी भी, सभी डॉक्यूमेंट की 2-2 फोटो कॉपी आपको लेकर के जानी है, वहां जमा होंगी तो आपको 2-2 फोटो कॉपी कम से कम ले जाइएगा। ठीक है, आशा प्रयास करिएगा कि अधिक करा लें, 2 की जगह 3-3 4-4 करा लें तो अच्छी बात है, रखी रहेंगी। तो आप नहीं तो कम से कम 2-2 कॉपी तो आपके पास होनी चाहिए सभी डॉक्यूमेंट्स की। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया, हाई स्कूल, इंटर, शास्त्री, आचार्य, कर्मकांड डिप्लोमा, एनसीसी सर्टिफिकेट, आईटीआई, जो भी रिलेशन का, स्पोर्ट का, जो भी सर्टिफिकेट आपके पास में है सबकी 2-2 फोटोकॉपी और ओरिजिनल कॉपी ये आपको लेके जानी है। और देखिए उत्तर प्रदेश वालों के लिए क्या छूट है इसमें, उत्तर प्रदेश में प्रधान के द्वारा बना हुआ डॉक्यूमेंट वेरीफाई मान्य रहता है। उत्तर प्रदेश के जितने भी छात्र हैं वह जो है अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, या आपका निवास प्रमाण पत्र, अगर आपका प्रधान भी बना देगा, ठीक है, ग्राम प्रधान जो होता है अगर उसके द्वारा भी बना हुआ है तो वह मान्य होता है आर्मी के अंदर। उत्तर प्रदेश के अलावा और कहीं का मान्य नहीं होगा, आपको आपके पोर्टल से बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश वालों का भी पोर्टल से बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना है तो आप प्रधान से बनवाएंगे वो भी मान्य हो जाएगा। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप जो है अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अपनी तैयारी कर लीजिएगा जिससे कि आप अपनी फिजिकल को जब जाएंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। दोबारा से एक बार बता दे रहा हूं, समझ लीजिए। एडमिट कार्ड हो गया, मार्कशीट हो गई, हाई स्कूल, इंटर, शास्त्रीय, आचार्य, कर्मकांड डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, एनसीसी, स्पोर्ट, रिलेशन और आईटीआई जो भी आपके पास हो। ऐसा नहीं है कि ये बनवाने ही है, ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ये बनवाने ही हैं, होने चाहिए नहीं, आपके पास हैं तो आप ले जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, 15 फोटो, एफिडेविट और ड्राइविंग लाइसेंस और विवाहित अविवाहित आपका सर्टिफिकेट, इनमें से हाई स्कूल, इंटर, शास्त्रीय, आचार्य तो होना ही चाहिए, ये तो लेके जाने ही है। एनसीसी, स्पोर्ट, रिलेशन, आईटीआई ये सर्टिफिकेट हैं तो ले जाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये रहे आपके सर्टिफिकेट से संबंधित सारी चीजें। और कोई भी चीज आपको समझ में ना आई हो तो आप, मैंने आपको नंबर दिया ही है, आप मुझे बिल्कुल पर्सनली आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और मुझे बताइए कि आपको क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान हम अवश्य करेंगे। ठीक है, ये नंबर है, आप नोट कर लीजिएगा, 9340219707, इक्ष्वाकु क्लासेस।
यहाँ आप कॉल करके पता कर सकते हैं कोई भी समस्या आपको है तो। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए और अपनी तैयारी